करना चाहता हूं, किस आधार पर आपकी पार्टी ये दावा कर रही है कि ये राजनीतिक गिरफ्तारी है आपको चुनाव में रोकने के लिए? देखिए ब्रजेश जी, एक लंबी फहरिस्त है। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से जिस तथाकथित शराब घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई के दम पे करवा रही है, उसमें दुख इस बात का है कि 2 रुपए का भी आरोप अभी तक ईडी और सीबीआई सिद्ध नहीं कर पाई, चाहे वह राउज रेवेन्यू कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट तक की बात हो। तो ये कहीं ना कहीं पूरा मामला सिर्फ इसलिए सजाया गया नरेंद्र मोदी के इशारे पर कि कैसे 10 साल की महज पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, जो जनता के बुनियादी मुद्दों की बात करती है, जो बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा की बात करती है, जो नरेंद्र मोदी जी की आने वाले समय में दुकान बंद कर सकती है, वो पार्टी 10 साल में किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, एक के बाद एक। उनके गढ़ गुजरात में घुस के 15% वोट ले लिया। ये तमाम ऐसी बातें थी जो नरेंद्र मोदी को चुभ रही थी। और हद तो तब हो गई नरेंद्र मोदी के लिए जब अरविंद केजरीवाल जी पूरी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस के साथ खड़े हो गए, जब सदन विधानसभा के अंदर उन्होंने सस्पेंशन, राहुल गांधी के सस्पेंशन का मुद्दा सबसे मजबूती से उठाया, इलेक्टोरल बॉन्ड के सबसे मजबूती से उठाया। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो तकलीफ हो रही थी। आप सोचिए कि बार बार इस बात को कहा गया, 2 दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को कहा कि 22 अप्रैल तक ईडी को जवाब देना है कि क्यों ना अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ दे दी जाए, जो 9 सम्मन आपने भेजा है। 9 सम्मन आपने भेजा। हर बार अरविंद जी ने आपसे पूछा, केजरीवाल जी ने आपसे पूछा कि आप बताइए आप हमको किस हैसियत से बुलाना चाहते हैं। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। तो अब आपकी टॉप लीडरशिप जेल चली गई। अब नहीं, देखिए, आम आदमी लोग का मनोबल टूट गया, चुनाव कैसे लड़ेंगे? पार्टी इस बात को बार बार कहती है कि हमारा तो कोई अस्तित्व था नहीं, हम दिल्ली के अंदर भी एक सभासद बनने की हमारी हैसियत नहीं थी। दिल्ली की जनता ने हमको फर्श से उठा के यहाँ से पहुंचा दिया। तो देश की जनता तय करेगी। हम कोई नेता नहीं, हम कोई खानदानी नेता नहीं। तो अब तो जेल गए। अब तो जेल गए, जेल से सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल से सरकार चलाएंगे, संजय सिंह जेल से सरकार चलाएंगे। और जिन्होंने षड्यंत्र रच के जेल भेजा है, उनको दिल्ली की जनता, देश की जनता 2024 में कानूनी रूप से उखाड़ेगी। और नैतिक रूप से सही रहेगा कि जेल से सरकार चले? देखिए, आपको पता हो कि 2 महीने पहले हमने पूरे दिल्ली के अंदर घर घर जाके सर्वे कराया, दिल्ली की जनता से सर्वे कराया कि क्या अगर मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजती है तो क्या उनको जेल के अंदर से सरकार चलानी चाहिए। दिल्ली की जनता ने हमको मुख्यमंत्री बनाया। अच्छा, 2 महीने पहले ही सर्वे करा दिया। दिल्ली की जनता ने कहा कि आप डंके कैसे पता कि आप जेल जाओगे? नहीं, अरे भारतीय जनता पार्टी तो लंबे समय से षड्यंत्र चल रही थी। आप सोचिए, जो आप इसमें एक छोटा सा और मैं टेक्निकल पॉइंट बता दूं, जो व्यक्ति ईडी ने जिसको पहले गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर आरोप लगा, जो शरद चंद्र रेड्डी है, आप सोचिए कि 10 नवंबर को वो जेल जाता है, 15 नवंबर को 45 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, भारतीय जनता पार्टी को डोनेट करता है, उसकी बेल हो जाती है, वो सरकारी गवाह बन जाता है। किस कानून में लिखा गया है कि सरकारी गवाह के बयान के आधार पर आप किसी को भी अक्यूज बना देंगे? तो किसी भी अदालत से इन तीनों आपके जो हाई प्रोफाइल लीडर हैं, एक भी कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिला। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, पीएमएलए का मामला थोड़ा टेढ़ा है। पीएमएलए के मामले में इतनी आसानी, सबको यह बात पता है कि ये कानून किस लिए लाया गया था और भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है। लेकिन ठीक है, जो रास्ता भाजपा दिखा रही है, समय का कालचक्र है, जब बदलेगा तो जब तलवार गर्दन पे लटकेगी तो भाजपा के लोग। धन्यवाद। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा।